फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। और आज हम लोग एक नया सेशन करेंगे जिसमें होगा आपका झारखंड की नदी घाटी परियोजना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम को एकदम ज़्यादा कुछ नहीं आपका लूँगा, बस पसंद आ रहा है सेशन को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये पूरा बुक कंप्लीट करवाया जाएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। एक वन क्लिक करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, वैसी परियोजना है जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो बहुउद्देशीय घाटी नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य आदि कार्य संपन्न किया जाता है। तो देखिए, वही उद्देश्य पूछा जाएगा कि झारखंड मतलब नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। तो देखिए, यही सब उद्देश्य हो गया। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला जो है आपका, वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो 1948 में, जस्ट आज़ादी के बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफी बार प्रश्न पूछा गया है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखिएगा, अकेले झारखंड नहीं है बल्कि झारखंड और बंगाल का मिश्रित रूप से है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यह परियोजना देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका की टिनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है। फिर आपका इस परियोजना के संचालन हेतु 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ध्यान रखिए, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, रांची झारखंड में नहीं है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, जिसमें अवरोधक बाग, दुर्गापुर बांध हो गया, जल विद्युत गृह तिलैया मैथन, बाल पहाड़ी, पंचायत बेरमो एवं कोनार, तथा 3 तापीय विद्युत गृह है जो बोकारो, चंदपुरा और दुर्गापुर का निर्माण किया जाता है। इस परियोजना के 8 बड़े बांध तो देख लीजिए कौन कौन है। तो तिलैया मैथन पूछा गया है, एवं बाल पहाड़ी दामोदर की सहायक बराकर नदी पर है। पंचायत अय्यर एवं बेरमो दामोदर नदी पर है। बोकारो दामोदर की सहायक बोकारो नदी एवं कोनार कोनार नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना के 4 प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो देखिए, संबंधित नदी है, संबंधित जिला और जल क्षेत्र। तिलैया, तो तिलैया का आरंभ तिथि 1953 में, कम से कम ईयर आप लोग याद कर लीजिए। नदी है बराकर, तिलैया किस नदी पे? बराकर पे। संबंधित क्षेत्र है आपका जिला कोडरमा। और जल ग्रहण ये छोड़ दीजिए, याद नहीं रहेगा। तो आप कम से कम ये 3 चीज याद रखिएगा, ईयर, नदी और जिला। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। तिलैया 1953 में बना है, बराकर नदी बना है, कोडरमा में है। कोनार है 1955 में, 2 साल बाद कोनार नदी पे बना है और हजारीबाग में है। फिर मैथन है, ये बराकर पे है, तो बराकर पे 2 हो गया। और ये कोडरमा में था, ये धनबाद में है। और ये 1957 में बना है, 2-2 साल के बाद। 53 के बाद 255 और 257 और फिर 2 साल बाद दामोदर संबंधित नदी पंचेत बना है दामोदर नदी पे, धनबाद जिला में। तो और ये 59 में है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका दामोदर घाटी परियोजना के 4 प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत। अब इसके आगे है आपका, इस परियोजना के तहत झारखंड में स्थापित ताप विद्युत केंद्र यानी कि 2000 मेगावाट और जल विद्युत केंद्र कितना है? 147.2 मेगावाट के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2147.2 मेगावाट। और ये डीवीसी के साइड से लिया गया डाटा है, देख लीजिए। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। चलिए, इस परियोजना में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैप के तहत दिखाया गया है, एक तरह से दामोदर घाटी का बेसिन दिखाया गया है। तिलैया बांध कहाँ है देख लीजिए। फिर दामोदर नदी इधर हो गया, तेनुघाट बांध, कोनार बांध, धनबाद, मैथन बांध, पंचेत बांध और इधर दुर्गापुर बैराज यहाँ हो गया। फिर ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप मेंस में अगर लिखिएगा, अगर डायग्राम वाइज अगर आप इस तरह से दिखाइएगा तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देख लीजिए, अब है देखिए, दामोदर के बाद है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। तो देखिए, 1982-83 ईस्वी में प्रारंभ या झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की, वो झारखंड और दामोदर क्या था? झारखंड और बंगाल WB का मिक्स था। और यहाँ पे 3 राज्य हो गए समन रेखा में। कौन कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना हो जाएगा। और ये विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना है, ध्यान रखिएगा इसको। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर गेतलसून बांध रांची में है, चांडिल बांध सरायकेला खरसावा में है, और गालूडीह बांध जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, तथा खरकाई नदी पर ईचा बांध पश्चिमी सिंहभूम एवं गजिया बांध
पूर्वी सीमा पर बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त इस पर पालना बांध जो कि सरायकेला खरसावां का निर्माण भी किया जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी से संबंधित प्रमुख बांध गेतलसूद रांची, चांडिल सरायकेला नदी तो सर दो गो इधर स्वर्णरेखा हो गया, वर्ष 71 में हो गया गेतलसूद, 82 में चांडिल हो गया। फिर ईचा बांध सरायकेला के साथ खरकई नदी पर, ध्यान रखिएगा 1983 में। पालना सरायकेला खरसावा में है, स्वर्णरेखा नदी पर प्रस्तावित है ये। गालूडी पूर्वी सीम स्वर्णरेखा पे है 1983 में, और गजिया है पूर्वी सीमू में खरकई नदी पे। इस परियोजना के तहत हुंडू जल प्रपात से लगभग 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर कई यूरेनियम खदान जैसे नरवा पहाड़, तुमराडीह, बागजादा आदि अवस्थित है। जिसके कारण इसके अपशिष्ट की नदी में प्रवाहित होने से जल प्रदूषण की समस्या के साथ साथ रेडियोधर्मी अपशिष्ट की समस्या का सामना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। अब है मयूराक्षी परियोजना, तो इसको देख लेते हैं। यह झारखंड का पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह भी झारखंड और यानी JH+WB का संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर 1955 में मसानजोर बांध यानी कि कनाडा बांध कनाडा के सहयोग से बना, इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए इसको। अब उसके बाद है उत्तरी कोयल परियोजना। तो ये परियोजना के तहत लातेहार जिले के कुटकू नामक स्थान पर बांध एवं विद्युत गृह निर्माण किया जाना है। इस परियोजना का निर्माण 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना के गढ़वा तथा पलामू जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने की साथ ही विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाएगा। इस परियोजना द्वारा बिहार राज्य, गया एवं औरंगाबाद जिले में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अब है कोयल कारो परियोजना। तो यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक कारो नदी पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। 2003 में इस परियोजना को आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया था। चलिए, तो ये इस चैप्टर यहीं समाप्त होता है, जो था आपका झारखंड की नदी घाटी परियोजना। तो तीन मेनली रूप से तीन चार है, एक दामोदर हो गया, फिर आपका स्वर्णरेखा हो गया, और मयूराक्षी है। अब 2 बार देख लीजिए। कोयल में तो ऐसा कुछ है नहीं है, बंदी हो गया कारो नदी पे, बस याद रखिएगा दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी पे है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बता दिया। मयूराक्षी को कनाडा बांध भी कहते हैं, जो मसानजोर बना है मयूराक्षी नदी पे, किसके सहयोग से बना है? कनाडा के सहयोग से। और स्वर्णरेखा बना था, स्वर्णरेखा किसके सहयोग से बना था? विश्व बैंक के सहयोग से। तो ये देखिए, आप हर से 3-4 पॉइंट भी याद रखिएगा, तो आपका दामोदर को अच्छे से कर लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको रिवीजन करने का भी अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जब MCQ फॉर्मेट में मैं वीडियो लाऊंगा हर चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके परिचित हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को हर बार बुक खरीदना संभव नहीं होता है, तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें वीडियो को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।